Hello, so welcome you all again to your physics channel Physics I am your physics teacher हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है क्लास 11 का लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग एक्चुअली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जो पहले भी आप लोगों को JEE मेंस में हो, नीट में ऐसे कुछ क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं। आज वैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें क्या बोला है देखिए, इन ए रिलेशन y इक्वल टू 4 sin AT प्लस 3 cos BT माइनस CT वेयर y इज डिस्टेंस, t इज टाइम, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू b। तो हमको अभी यहाँ पे क्या करना है, a इंटू बी बाई सी का डायमेंशन निकालना है। तो इसके लिए हमको पहले a का डायमेंशन निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें जो दिया हुआ है, ये जो साइन AT है, इंडिविजुअली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो पोर्शन है हमारे पास, जो AT वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट एक्चुअली क्या है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे BT जो पूरा पार्ट है, ये क्या है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस AT in sin AT in sin AT represents angle, so it is dimensionless, therefore हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, therefore AT इक्वल टू हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या मिलेगा, A इक्वल टू 1/t, मतलब क्या आएगा 1/t। तो इसका डायमेंशन कितना आएगा, t⁻⁻1। सिमिलरली BT भी क्या होगा, वही होगा। सिमिलरली BT उसका भी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 1 ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हमको क्या मिलेगा, B इक्वल टू 1/t, मतलब क्या आएगा, इसमें भी t⁻⁻1 आएगा। और C जो था, C थी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी CT इक्वल टू हम लोग y ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, CT इक्वल टू y ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे C का चाहिए वैल्यू। तो C का डायमेंशन क्या आएंगे, y/t। y का डायमेंशन क्या बोला है, y इज डिस्टेंस, यहाँ पे बोला है y इज डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस मतलब क्या होगा, डायमेंशन आएगा L, और टाइम के लिए आएगा t। ये t हो गया। तो फाइनली क्या आएगा, L t⁻⁻1। तो अभी हमको चाहिए क्या था, a इंटू बी बाई सी चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं therefore a इंटू बी बाई सी। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, a का डायमेंशन आ गया t⁻⁻1, इंटू बी का भी डायमेंशन क्या आया है, t⁻⁻1, और c का डायमेंशन क्या है, L t⁻⁻1। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मिलेंगे, L t⁻⁻1 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, t⁻⁻1 एंड -2 हो जाएगा -2, और यह होगा -1। तो यहाँ फाइनली क्या मिलेगा, -2 + 1 मतलब L t⁻⁻1 और t⁻⁻1। यही है डायमेंशन A इंटू बी बाई सी के लिए। तो आप लोग इसको लिख दीजिए, यह हम लोग का आंसर। तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप का, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बस इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, राइट डायमेंशन ऑफ C बाई A इंटू बी इन रिलेशन y इक्वल टू A cos ωt प्लस BT माइनस C √t, वेयर y इज डिस्टेंस, t इज टाइम, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें भी हमको सिमिलर तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको अभी क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला है, C/A इंटू बी निकालना है। अभी जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था, यहाँ पे ओमेगा टी का रिलेशन इक्वल टू 1 लेके किया था, डायमेंशनलेस है इसलिए। लेकिन यहाँ पे A जो है, इसका कहीं से इसके साथ अभी क्या है, एंगल के पार्ट नहीं है, ये एज ए एम्पलीट्यूड यहाँ पे है। तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय प्रिंसिपल होमोजेनिटी। यहाँ पे फिर से आप लिखिए, बाय प्रिंसिपल of homogeneity,
बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू वाई ले सकते हैं। मतलब क्या आएगा यहाँ पे एल आ जाएगा। डायमेंशन डिस्टेंस के लिए क्या है, y मतलब क्या है डिस्टेंस, मतलब एल आ जाएगा। इस बार हम लोगों ने ओमेगा टी क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि ओमेगा टी जो इस रिलेशन में है कहीं पे भी आप लोगों का ओमेगा या कुछ भी ऐसा है नहीं, इसलिए इस पार्ट को हम लोगों ने अभी क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो सिर्फ यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकल सकते हैं। सिमिलरली बी टी जो भी होगा, बी टी भी क्या होगा ऐसे ही, ऑल्सो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली बी टी इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू वाई बाई टी ले सकते हैं। y बाई टी मतलब क्या आएगा, y का डायमेंशन आएगा l, टाइम का आएगा t, फिर से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे l टी दी पर -1। और c के लिए क्या कर सकते हैं, एंड वहाँ पे है c रूट t, तो c रूट t के लिए भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, c रूट t इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू y। ये भी क्या आ जाएगा, c इक्वल टू वाई बाई रूट t, मतलब क्या आएगा t टू दी पर हाफ। ये जो रूट t है यहाँ से जाने से क्या आएगा, ये रूट t मतलब यहाँ पे क्या आएगा, t टू दी पर हाफ हो जाएगा। तो रूट t मतलब t टू दी पर हाफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y का डायमेंशन आ गया l और ये आ जाएगा t टू दी पर हाफ, मतलब फाइनली क्या आएगा l t टू दी पर -हाफ आ जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए था, c बाई ए इंटू बी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, c बाई ए इंटू बी लेंगे। तो c का वैल्यू आ गया ये l t टू दी पर -हाफ। a का डायमेंशन क्या था, ये था l, और b का डायमेंशन क्या था, b का डायमेंशन l टी टू दी पर -1, l टी टू दी पर -1। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक l यहाँ पे लिखेंगे l1, ये नीचे से क्या जाएगा, l टू दी पर यहाँ पे -2 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी टी टू दी पर -हाफ है, और ये जो होगा ऊपर जाने से क्या आएगा, +1 आएगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे l टू दी पर -1 आएगा और टी टू दी पर हाफ आएगा। तो ये है हम लोग का डायमेंशन इस बार इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इसको पॉज करके लिखिए। मैं ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है ये, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाई रिलेशन एक्स टी इक्वल टू v0 बाई अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस e टू दी पर -अल्फा t, वेयर v0 इज कॉन्स्टेंट एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड v0 निकालना है। इस रिलेशन को हम जो अभी दिखा है, ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है या थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, सिर्फ अल्फा और v0 का डायमेंशन हम लोग को चाहिए। यहाँ पे जो x दिया है, x क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। कैसे पता चला है, ये देखिए द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब क्या होगा, ये कहीं कोई भी पार्टिकल जब अगर मोशन में होगा, कहीं पे भी होगा, तो हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं, कोई ना कोई एक ओरिजिन होगा, इस ओरिजिन से उसको डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ही। सपोज ये ओरिजिन था 0 पे था, आफ्टर टाइम t वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, वो होगा पोजीशन। मतलब सपोज यहाँ तक ये इसने कवर किया, तो ये हो गया हम लोग का पोजीशन। तो इस पोजीशन का जो एक्सप्रेशन दिया है वो है दिया है ऐसे। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या पता चला हुआ है, x मतलब क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू सपोज डिस्टेंस, x इक्वल टू डिस्टेंस। अभी ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया था, इसमें क्या बोला है, एक्सपोनेंट जो अल्फा है t है, यहाँ से हमको ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये जो अल्फा t है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का पावर है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का पावर होते हैं, इन सब का डायमेंशन होते नहीं। हम लोग इसके लिए क्या ले सकते हैं, डायमेंशनलेस ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री एंगल के लिए लिया था, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो पावर होते हैं, उन सब का डायमेंशन हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए डायमेंशन ऑफ द पावर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डायमेंशन ऑफ power of exponential function is 0। मतलब क्या है, दैट मीन्स अल्फा इंटू टी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। डायमेंशनलेस नहीं मतलब क्या होगा, डायमेंशनलेस मतलब 1 होता है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोला है, डायमेंशन ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 0। मतलब ये हम लोग कर सकते हैं। बेहतर इसे करने से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये आएगा तो फाइनली क्या आएगा, 1 आएगा। अभी क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा ये रख दिया,
टी को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आएगा 1/t आएगा, मतलब क्या आएगा 1/t, मतलब डायमेंशन आ गया t⁻⁻1। अभी क्या चाहिए डायमेंशन, v0 का चाहिए। तो ये जो पोर्शन है v0/α और यहाँ पे x दिया है, इन सब का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप लिखो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग क्या ले सकते हैं v0/α इक्वल टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा v0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा x इंटू अल्फ़ा। x मतलब डिस्टेंस है और अल्फ़ा मतलब क्या है t⁻⁻1। तो ये हो गया हम लोग का डायमेंशन। तो हम लोग जो बोला गया था अल्फ़ा का डायमेंशन और v0 का डायमेंशन चाहिए था, ये मिल गया हम लोग को। तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इज़, तो यहाँ पे अल्फ़ा का पावर है m है नहीं, यहाँ पे l भी है, अल्फ़ा का जो है l भी यहाँ पे है नहीं, तो l भी हम लोग लिख देंगे 0, t⁻1 आएगा t⁻1। और ये v जो था v0 था, फिर v0 का डायमेंशन क्या आएगा, इसमें भी m नहीं है तो m⁻0 l⁻1 t⁻⁻1। ये हो गया हम लोग का आंसर। मगर और एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे यहाँ पे आप लोग ये कीजिए, ये t⁻1/t था नहीं t⁻⁻1 आएगा, और यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये क्या आएगा, यहाँ पे भी t⁻⁻1 आएगा। इसको थोड़ा सा कार्य करके लिख लिया आप लोगों ने कार्य किया ही होगा, मुझसे ही थोड़ा सा इमेज हो गया था। ये देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो फिर से, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द रिलेशन p इक्वल टू a/b एक्सपोनेंशियल ऑफ -az/θ वेयर p इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस एंड थीटा इज टेम्परेचर, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर b। तो पहले की तरह हमको अभी क्या देखना है, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है b के लिए डायमेंशन चाहिए, तो हम लोग पहले इसको देखेंगे, इस पार्ट से हम लोग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, फिर से लिखेंगे एक्सपोनेंशियल जो पार्ट था -az/θ इज डायमेंशनलेस। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, az/θ इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको चाहिए a मतलब जब ऐसे जाएगा तो क्या आएगा θ/z आएगा। यहाँ पे a लिख दिया, a मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल है कि यहाँ पे जाने से θ/z आएगा। तो थीटा मतलब क्या है, टेम्परेचर बोला गया है यहाँ पे। थीटा मतलब क्या बोला है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है केल्विन। तो यहाँ पे आ जाएगा केल्विन। और ये जो दिया है z मतलब डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस मतलब आएगा l। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, m⁻0 l⁻⁻1 और k यहाँ पे ले सकते हैं। ये हो गया डायमेंशन फॉर a। अभी क्या चाहिए, b का डायमेंशन फाइनली हमको चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो बाय प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या लिखेंगे, a/b, क्योंकि ये प्रेशर जो है प्रेशर से आएगा, तो p इक्वल टू a/b आएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन हम लोग देख लेंगे। तो b का डायमेंशन चाहिए, तो b मतलब क्या आएगा, b आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा a/p। p मतलब प्रेशर का डायमेंशन चाहिए, तो p का प्रेशर का डायमेंशन हम लोग क्या लेंगे, प्रेशर मतलब क्या आता था, फोर्स बाय एरिया। फोर्स मतलब क्या आता था, m/l⁻², फोर्स का डायमेंशन, और एरिया का होगा l²। तो फाइनली क्या आएगा, p का डायमेंशन m/l⁻⁻1 t⁻⁻²। तो इसको हमको यहाँ पे पुट करना है। और a का डायमेंशन पहले से हमको पता है, ये क्या लिखा हुआ है, m⁻0 l⁻⁻1 और यहाँ पे आएगा k। और नीचे क्या लिखेंगे, p का डायमेंशन आएगा m⁻1 l⁻⁻1 और t⁻⁻²। फाइनली क्या आएगा, b का डायमेंशन फाइनली क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, m⁻1 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, l⁻0 हो जाएगा, और ये क्या आएगा
टी टू दी पर +2 और फाइनली आ जाएगा k। तो ये होगा हम लोग का डायमेंशन फॉर b। तो मिल गया आप लोगों को। तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन क्वेश्चन अगर हम लोग सही अप्रोच से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आंसर्स निकल के आ जाता है। तो मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ द एनर्जी ई इक्वल टू जी टू द पावर पी, एच टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर, where g is universal gravitational constant, h is Planck's constant and c is the velocity of light, then find the values of p, q and r। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है, g का डायमेंशन हम लोग क्या मिलेंगे। तो आप लोगों को पता है न्यूटन्स जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू क्या आता है, एफ जी, यहाँ पे आएगा m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग g को देखेंगे तो क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 आएगा। मतलब क्या आएगा, f का मतलब फोर्स का डायमेंशन कितना आता है, m l टी टू दी पावर -2, फिर इसे r मतलब डिस्टेंस हो जाएगा तो हो जाएगा l स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, डायमेंशन m टू दी पावर, यहाँ पे है 1 1, तो फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, m टू दी पावर 1 - 2, यहाँ पे l 1 और यहाँ पे है 2, तो क्या आएगा l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -2। तो ये हो गया हम लोगों का g का डायमेंशन। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट जो था h, प्लैंक्स का मतलब कहता है, ये आता है सपोज हम लोगों के पास कुछ लाइट पार्टिकल होते हैं। लाइट पार्टिकल मतलब क्या होता है, फोटोन्स। तो फोटोन मतलब एक फोटोन में जितने एनर्जी होते हैं उसको हम लोग E लिखते हैं, और E इक्वल टू क्या आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, E इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी आता है। तो यहाँ से हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं आराम से। E मतलब आ गया एनर्जी, और नीचे क्या आ जाएगा, न्यू आएगा। न्यू मतलब कितना आता है, न्यू मतलब 1/t होता है। तो ये एनर्जी मतलब क्या आएगा, m l स्क्वायर टी टू दी पावर -2, और नीचे जो न्यू है, न्यू मतलब 1/t, 1/t मतलब 3 टू दी पावर -1 आएगा। तो फाइनली प्लैंक्स कांस्टेंट h का वैल्यू कितना आएगा, m टू दी पावर 1 l स्क्वायर और t टू दी पावर आएगा -1। तो ये हो गया हम लोगों का प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। और c का जो स्पीड ऑफ लाइट है, और c का स्पीड ऑफ लाइट का कितना आएगा, मतलब क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आता है ना, मतलब l t टू दी पावर -1 आएगा। तो अभी हम लोग को ये बेसिक जो है g, h और c सभी का डायमेंशन मिल गया। अभी इसको हम लोग ये जो गिवन इक्वेशन था उसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया था, तो क्या लिखा है यहाँ पे, E इक्वल टू जी टू दी पावर p, h टू दी पावर q और c टू दी पावर r। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, E मतलब क्या था, एनर्जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m टू दी पावर 1 l स्क्वायर टी टू दी पावर -2। g के जगह पे जो हम लोग के पास डायमेंशन था वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आएगा m टू दी पावर -1 l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -2। तो यहाँ पे लिखेंगे m टू दी पावर -1, उसके बाद है l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -2। इसमें हम लोग लिखेंगे टू दी पावर p। h के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m टू दी पावर 1 l स्क्वायर t टू दी पावर -1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे q, और c के जगह पे लिखेंगे हम लोग l t टू दी पावर -1। ये हो गया हम लोगों का r। अभी इस साइड को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, m टू दी पावर ये -1 इंटू p आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m टू दी पावर -p, यहाँ पे आएगा l टू दी पावर 3p, ये जाएगा t टू दी पावर -2p, यहाँ पे आएगा m टू दी पावर q, l टू दी पावर 2q, और यहाँ पे आएगा t टू दी पावर -q, और यहाँ पे क्या आएगा l टू दी पावर r t टू दी पावर -r। यहाँ तक हो गया। हम लोग अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, m टू दी पावर -p, यहाँ पे है q तो लिखेंगे +q, ऊपर से हम लोग लिखेंगे, और तो m है नहीं तो ये हो गया, ऊपर से हम लोग लिखेंगे l टू दी पावर 3p, l टू दी पावर ये हो गया 3p, यहाँ पे है 2q +2q, और उसके बाद क्या लिखेंगे +r, ये हो गया +r। उसके बाद लिखेंगे t के लिए, तो t के लिए यहाँ पे क्या है, पावर है -2sp,
उसके बाद यहाँ पे है t⁻⁻q और फाइनल यहाँ पे है -r। अभी दोनों साइड से जो है हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब का डायमेंशन इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसका हमको मिलेंगे। तो लिखो सिंपली कंपेयरिंग से हमको क्या कर सकते हैं अभी, m⁻⁻p + q इक्वल टू 1 आता है। इसको आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, -p + q इक्वल टू हमको मिलेगा 1। उसके बाद यहाँ पे है 3p + 2q + r इक्वल टू हमको मिलेंगे 2। और यहाँ पे जो दिया है -2p -q -r इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। तभी इन सबको जो है हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग थोड़ा देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे -p + q इक्वल टू 1 दिया है, तो ये जो वैल्यूज़ है हम लोग किसी एक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके भी हम लोग निकल सकते हैं। तो आप लोग देखिए कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों देखो, सपोज ये हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये सपोज 1 है, ये सपोज 2 है, और ये सपोज इक्वेशन नंबर 3 है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे है thrice p + twice q + r इक्वल टू 2, यहाँ पे है -2p -q -r इक्वल टू -2। अगर हम लोग देखेंगे तो 2 और 3 को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो यहाँ से कुछ क्या होगा, कैंसिलेशन वगैरह कुछ होगा। तो हम लोग पहले ऐसे ही शुरू करते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ से मिलते हैं 2 + सपोज 3 करते हैं, इक्वेशन 2 + 3 करने से क्या आएगा, thrice p -twice p मतलब क्या आएगा, यहाँ पे p आएगा, +twice q -q मतलब क्या आएगा, यहाँ पे +q आएगा। यहाँ पे +r और -r कैंसिल होके 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 और -2 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, p इक्वल टू हम लोग -q लिख सकते हैं। तो अगर p इक्वल टू -q हम लोग लिख सकते हैं, तो ये पार्ट जो है p इक्वल टू -q, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे p है ऑलरेडी, q जो है p इक्वल टू -q था, यहाँ पे अगर हम लोग -q पुट करेंगे तो मतलब क्या आएगा, q इक्वल टू -p आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -p, तो मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब क्या होगा, -twice p इक्वल टू 1। सो फाइनली क्या आएगा, p इक्वल टू -half। अगर p इक्वल टू -half होगा, इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो -q इक्वल टू क्या मिलेगा, -q इक्वल टू p मिल रहा है और p के जगह पे है -half। तो हम लोग क्या करेंगे, q इक्वल टू क्या आ जाएगा, +half आ जाएगा। अभी r का वैल्यू चाहिए, ये जो वैल्यूज़ है p का वैल्यू और ये सब वैल्यू, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को पुट कर दीजिए। सपोज इक्वेशन नंबर 3 है, हम लोग इक्वेशन 3 पे हम लोग पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 में क्या आएगा, -twice p, यहाँ पे है -2, p का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे -half, तो यहाँ पे हम लोग -half पुट कर देंगे। उसके बाद है -q की जगह पे है हम लोगों का वैल्यू है +half, इसको पुट करेंगे, फाइनली है -r इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा -+1, ये है -half और यहाँ पे है -r इक्वल टू -2। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, इधर ये 1 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो r इक्वल टू क्या आएगा, ये है -1 अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, ये हो गया -3। और ये अगर इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, हाफ अगर इस तरफ जाएगा तो ये होगा +1/2। तो फाइनली क्या मिलेगा वैल्यू, 3 × 2 = 6, -6 + 1 क्या होगा, -5 होगा, -5/2। आप लोग देखिए तो आंसर आ रहा है कि नहीं, आंसर ये आना चाहिए। इसको एक बार आप लोग अच्छे से चेक कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अभी सब कुछ आंसर करेक्ट ही है। यहाँ पे हम लोगों के पास -8, ये -8 है, यहाँ पे हम लोग अगर माइनस लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमको आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे आएगा r इक्वल टू 5/2। ये है हम लोग का फाइनल आंसर। तो मतलब वैल्यू क्या मिला है हम लोगों को, p का वैल्यू जब फाइनल, ये जो पूरा आंसर है मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के देता हूँ। p का वैल्यू आ रहा है हाफ, p का वैल्यू आ रहा है -half, यहाँ पे लिखेंगे -half, q का वैल्यू आ रहा है +half और r का वैल्यू आ रहा है +5/2। यही है हम लोग का आंसर, यही है आप लोगों का आंसर। तो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को पूछेंगे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में,
मैं यहाँ तक जो है आज तक ये जो लेक्चर नंबर 8 तक पढ़ाया है इनिशियल डायमेंशन, ये सब आपसे जितने सारे हम लोगों ने वीडियो यहाँ पे किया हुआ है सब कुछ आप लोग अच्छे से वीडियो जो है रिवाइज करके देखिए, तो आप लोगों को काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और मैं 2-4 दिनों के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, जो नीट और JEE के लिए है अच्छे से जो है एक सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा। प्योरली नीट के लिए और JEE के लिए मैं जो है वीडियोस वहाँ पर अपलोड करूँगा। वहाँ पे सिर्फ नीट और JEE के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे फ्रॉम क्लास 11 और क्लास 12 दोनों जो है क्लासेस से हम लोग जो है सीरियली वीडियो अपलोड करते रहेंगे। टॉपिक वाइज भी करेंगे, उसमें अच्छे ऐसे जो न्यूमेरिकल वो हम लोग कवर करेंगे, और जितने सारे ईयर्स में अच्छे से क्वेश्चंस आए हैं सब, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो में जो है बने रहिए, और मेरे जितने सारे वीडियोस आएंगे फ्यूचर में सब आप लोग देखते रहिए। काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।